सर 7 साल पहले मैसूरी से दिल्ली आते समय जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था, मिस्टर राहुल उसी बस में थे। हो सकता है राहुल उस एक्सीडेंट में बच गया हो। अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि निहारिका मेरे जिंदगी के रास्ते का कांटा है। इस कांटे को मेरे रास्ते से हटाइएगा नहीं भाई। चुप! रख 25 लाख रुपए मेरे सामने, फिर देख तेरा कांटा हटता है कि नहीं। चलो अच्छा हुआ कि मधुर वापस आ रहे हैं, कम से कम तुम्हारा अकेलापन तो दूर हो जाएगा। अरे मधुर के बगैर तो मुझे घर में अच्छा ही नहीं लगता था। आई डोंट नो, तू पता नहीं कैसे अकेले रह लेती है। कुछ सोच समझ के इस गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंकिएगा, क्योंकि ये गुलदस्ता ही नहीं, किसी का दिल। आई तो दोबारा यहाँ पे फोन किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं मैं? इस आदमी की शिकायत मुझे अश्विन से करनी चाहिए। नहीं, मैं अश्विन से क्या कहूंगी कि वो कौन है, कैसा है? मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अश्विन को कुछ नहीं बताना चाहिए। और बताऊंगी भी तो क्या? इस इंसान का तो चेहरा तक नहीं देखा मैंने। क्या कहूंगी अश्विन से? क्या करूं मैं? हाँ बोलो, क्या पता चला उसके बारे में? ठीक है सर, आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं पता करके बताता हूँ आपको। तबीयत तो ठीक है ना? इधर आ, तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये ले, पानी पी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी कल से उल्टियां और चक्कर आ रहे हैं। अरे पगली, तुझे इतना भी नहीं पता? इतनी बड़ी खुशखबरी और हमें बताया नहीं? पगली गई, तू माँ बनने वाली है, माँ। और नहीं तो क्या, ये सारे लक्षण माँ बनने के हैं। तू माँ बनेगी और मैं बनूंगी दादी। दादी, इस घर का चिराग आने वाला है। मैं अभी राजेश के पापा को ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ।
बच्चा? और इतनी जल्दी? नहीं नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अरे आप यहाँ बैठे किताब पढ़ रहे, बाजार जाइए, मिठाई लाइए, ढोल बाजे बजवाइए, गाइए, नाचिए, झूमिए। क्या बात है सुलक्षणा, बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, हमारी लॉटरी निकली है। आप दादा बनने वाले दादा। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? सच कह रहा हूँ सुलक्षणा, यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी अब दे रही हो तुम मुझे भी मधु से अभी पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सच सुलक्षणा, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब देख लेना, हमारा ये आने वाला पोता इस घर में शांति का दूत बनकर आएगा और इतनी खुशियां लाएगा, इतनी खुशियां लाएगा कि हम समझ भी नहीं पाएंगे। मेरे कान तो उसकी आवाज सुनने के लिए बेचैन हुए जा रहे। कितना अच्छा लगेगा जब उस मासूम की किलकारियां पूरे घर में गूंजेंगी। सुलक्षणा, घर तो होता ही बच्चों से है। सारे गिले शिकवे मिटाकर, सारी दूरियां दूर करके सबको गले लगवा देता है। बस तुम बहू से कहो कि वो अपना ध्यान रखे, घर का कोई काम नहीं करे। मैं फल फ्रूट, घी मेवे सबसे घर को भर दूंगा। वो बस आराम करे और खाए पिए। जब आप बाजार जाइएगा तो एक झूला भी ले आइएगा। अरे तुम झूले की बात कर रही हो? अरे मैं तो उस नन्हे फरिश्ते के आने से पहले इस घर को खिलौनों से भर दूंगा। अरे मेरा बेटा, आजा, लग जाओ पापा के गले। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझना कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। इडियट, ये भी नहीं पूछेगा कि पापा ने क्यों गले लगाया। अरे पगले, हम दादा दादी बनने वाले हैं और तू पापा। हाँ बेटा, तू पापा बनने वाला है। माँ, अरे खुश रह बेटा। तो इसका मतलब आप लोग ने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ बेटा, हमने आने वाले पोते की खुशी में तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया। सारी खाइयां पट गई, सारी दरारें मिट गई। लेकिन आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुझे दूंगा एक में। अब तू पापा बनने वाला है। अब तू अंदर जा, बहू तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है खुशखबरी सुनाने के लिए। जा बेटा, जा जा। हमारा पोता, हमारे वंश को बढ़ाने वाला हमारा चिराग आ रहा है।
आते ही इस घर में रोशनी आ गई है मधुर। जब तुम नहीं थे ना तो इस घर में बहुत बुरा लगता था। मुझे भी वहाँ बहुत बुरा लगा, तुम्हारा बहुत मिस किया मैंने। झूठ। अगर तुम मुझे मिस करते ना तो बैंगलोर में इतने दिन नहीं रुकते। पहले तो 2-3 दिन में ही घबराकर वापस आ जाते थे और अब 15-15 दिन रह लेते हो मेरे बिना। एक्चुअली क्या है कि काम का प्रेशर बहुत रहता था और वैसे भी तुम तो ज्यादातर अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर ही रहती थी। जब भी फोन करो तो अपने फ्रेंड के यहाँ पर और उसी के बारे में बात करती रहती थी। निहारिका कैसी है वो? ठीक है, लेकिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन खैर अब भगवान का शुक्र है कि उसने अपने आप को संभाल लिया और अपनी संस्था में वापस जाना शुरू कर दिया। सच, जब तुमने मुझे बताया कि उसके पति की मौत हो गई है, बहुत बुरा लगा सुनकर। एंड आई होप जल्दी से उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान उसकी सारी खुशियों से लौटा दे। खुशियाँ तो वापस आई थी उसके पास, लेकिन उसने खुद ही ठोकर मार दी। मतलब? उसको एक बहुत अच्छा साथी मिला था जो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसने उसको शादी के लिए प्रपोज किया तो निहारिका ने मना कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। इस दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उसे तुरंत शादी कर लेनी चाहिए थी उसके साथ। एनीवेज, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ जरूर आएगा। मैंने कहा ना, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। छोड़ो, कौन है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। Help! Somebody help! छोड़ो, help! Somebody help! कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। निहारिका, निहारिका, क्या हुआ? और ऐसे भाग क्यों रही हो? कौन? निहारिका, निहारिका, आगे खोलो निहारिका। मधुर का मधुर। हेलो,
जूली? हेलो? हाँ, गीतिका मेरा फोन देना। गीतिका, गीतिका मेरा फोन दो। गीतिका मेरा फोन कब से मांग रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? जूली कौन है? जूली वो मेरी नई पी है। नहीं पिए? तुमने पिए रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे इसमें बताने का क्या है? मतलब अब मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को तुमसे पूछ कर रखूंगा क्या? ऑफिस में क्या करूंगा क्या नहीं, इसकी एडवाइस तुम मुझे दोगी? बेटा, कौन था वो आदमी? क्या तुम उसे पहचान सकती हो? नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानती। और कब से पीछा कर रहा है वो तुम्हारा? कई दिनों से वो पीछा कर रहा है। कई बार रात में मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस दिन जब रात में मैं तुमसे टकराई थी, तब भी वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। उस गुंडे की वजह से इतने दिनों से दहशत में जी रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जानता हूं कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती हो, लेकिन एक दोस्ती के रिश्ते का तो मान रख सकती थी। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, मुझे एकदम पराया बना दिया। इतना पराया बना दिया कि मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। नहीं अश्विन, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जब भी हम लोग मिलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई अजनबी मिल रहा है। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हें अपनी परेशानियां बताकर तुम्हें तकलीफ में क्यों डालूं। मुझे अपना नहीं मानती इसलिए ना। बात अपने पराई की नहीं है अश्विन। मैं तो बस ये कोशिश कर रही हूं कि अपनी परेशानियों से मैं अकेले लड़ूं। झांसी की रानी हो तुम? अरे झांसी की रानी भी मैदान में अकेली नहीं उतरी थी। और मुझे इस वक्त तुम्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि तुम ये लड़ाई अकेले लड़ने की कोशिश कर रही हो। और अकेले मुसीबतों और दुख से सामना करना कोई बहुत बड़े स्वाभिमान का काम नहीं है। जानता हूं कि तुम ये लड़ाई औरतों के अधिकारों के लिए लड़ती हो, लेकिन हर एक लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। अब मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम आराम से सुनो। एक तो तुम अपने संस्था के काम की वजह से घर देर से आना बिल्कुल बंद कर दो और समय से घर आने की कोशिश करो। हो सका तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल का इंतजाम कर दूंगा जो हर वक्त तुम्हारी साथ रहेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। और मैंने अपना फोन नंबर क्या तुम्हें अपने पर्स में रखने के लिए दिया था? अरे अपना हाल चाल बताने के लिए कम से कम मुझे एक फोन तो कर सकती हो। देखा सुलक्षणा, ये होता है बाप बनने का असर। देखो अभी से राजेश को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। गीतिका, अब रिया के लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। माँ बाप का जो कुछ भी है वो सब बच्चों का ही तो है, और मैं अपनी खुशी के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी और राहुल की खुशी के साथ जीना चाहता हूँ। बेटा सिर्फ यही नहीं, मैंने राहुल के लिए एक
बहुत बड़ी जमीन खरीदी और वहां मैं फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो आज के बाद मैं भूल जाऊंगी कि हम दोनों बचपन के साथी हैं।